आज हमारी कवर स्टोरी के केंद्र में एक राम कथा है। ये राम कथा सामान्य नहीं है, बल्कि ये राम कथा विशेष है, क्योंकि इसमें 2027 का चुनावी संदेश है। ये राम कथा आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनाई है। मौका लखनऊ में जगत गुरु राम भद्राचार्य के 9 दिवसीय श्री राम कथा आयोजन का था। आज इस आयोजन का आखिरी दिन रहा। आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम भद्राचार्य के मंच से राम कथा का पाठ किया। राम कथा के पाठ पे सीएम योगी ने जिन किरदारों और शब्दों पर जोर दिया, उनमें भगवान श्री राम, रामलला, रावण, राक्षस, ताड़का, सुबाहु, खरदूषण, चाचा, मामा, शकुनी, दुर्योधन, मारीच, हनुमान, विभीषण और हनुमान चालीसा प्रमुख है। राम कथा के पाठ में योगी ने महाभारत के किरदारों को भी शामिल कर दिया। सीएम योगी के राम कथा पाठ की टाइमिंग काफी अहम है। माना जा रहा है कि इसमें समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की जाति वाली पीडीए पॉलिटिक्स पर पलटवार है। आखिर खरदूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहाँ लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े थे। जिसने राम का द्रोह किया है, याद करना उसको इस धरती पर कोई जगह नहीं मिली। शकुनी दुर्योधन के पाले पड़ा तो महाभारत करवा दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस राम कथा के जरिए 2027 की अपनी चुनावी रणनीति जमीन पर उतार दी। रणनीति ये कि राम नाम के रसायन और राम मंदिर के सहारे ही बीजेपी 2027 की चुनावी जंग में उतरेगी। राम नाम ही विपक्ष के खिलाफ बीजेपी का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होगा। अब राम नाम की राजनीति 2027 की परीक्षा का केंद्र बिंदु बन चुकी। सत्ता पक्ष की जुबान पर राम का नाम तो विपक्ष भी राम धुन जप रहा है। दोनों तरफ से राम नाम के सहारे ही हिंदू वोटों को साधने का खेल शुरू हो गया है। गौर करने वाली बात यह है कि सीएम योगी ने इस राम कथा का पाठ तब किया जब अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चंदे में गबन के संगीन आरोप लगाए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की सफाई पर भी सवाल उठाए। सीएम योगी बिना नाम लिए विपक्ष को उस वक्त रामद्रोही बताने में जुटे हैं, जिस वक्त अखिलेश यादव अपनी राम भक्ति से बीजेपी को बेचैन कर रहे हैं। जिसने राम का द्रोह किया है, याद करना उसको इस धरती पर कोई जगह नहीं मिली है, कोई जगह नहीं मिली है। हम सब इस बात को ध्यान में रखेंगे। अनेक उदाहरण आपके सामने हैं। जो चढ़ावा था मंदिर में, उसको लेकर के कुछ चीजें बाहर निकल करके आएंगी। कई जो बहुत ही सरकार के करीब हैं न्यूज़ चैनल, उन तक ने ये कहा कि सीसीटीवी के और जो कैमरे के आधार पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी होगी। 4 लोग संदिग्ध पाए गए। तो आखिरकार डबल इंजन के वो दूरबीन और ड्रोन कहाँ हैं? तो यूपी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक धर्म युद्ध चल रहा है। सीएम योगी लगातार अपने राम नाम कार्ड को मजबूती देने में जुटे हैं, तो अखिलेश यादव चंदे में गबन जैसे आरोपों से उनकी रणनीति को फेल करने की कोशिश में जुटे हैं। सीएम योगी राम नाम के सहारे धर्म के नाम पर मतदाता को जोड़ना चाहते हैं, तो अखिलेश यादव धर्म और जाति दोनों के प्रयोग से अपने वोट बैंक को और मजबूत करना चाहते हैं। इस बीच सीएम योगी की राम नाम वाली राजनीति विपक्ष को रास नहीं आ रही। विपक्ष कह रहा है कि आप हिंदुओं के नहीं बल्कि जनता के मुख्यमंत्री हैं। तोड़ने वाली ताकतें आएंगी, वे विभाजित करने का कार्य करेंगी। कोई जाति के नाम पे बांटेगा, कोई क्षेत्र के नाम पे बांटेगा, कोई भाषा के नाम पर बांटने का प्रयास करेगा। कथा केवल सुनने की नहीं, उसको अंगीकार करने की भी एक महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा होता है। मुख्यमंत्री जी अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कभी राम मंदिर का नाम लेते हैं, कभी पाकिस्तान का नाम लेते हैं, कभी रामायण के पात्रों का नाम लेते हैं, लेकिन वो 21वीं सदी में भारत के संविधान की बात नहीं कर रहे। दरअसल सीएम योगी की राम कथा में हार की एक टीज भी छिपी है। ये टीज 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी है, जब अयोध्या में ही बीजेपी का राम मंदिर कार्ड फ्लॉप साबित हुआ। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या सीट बीजेपी से छीन ली। अब सीएम योगी दोबारा 2027 में भी राम मंदिर कार्ड को ही धार देने में जुटे हैं। यही वजह है कि वो बिना नाम लिए विपक्ष की तुलना रावण से कर रहे हैं। हमें सचेत रहना होगा। याद रखना, नकारात्मक ताकतें हर कालखंड में आएंगी। आखिर खरदूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहाँ लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना। हमारे मुख्यमंत्री जी भी अजीब हैं। लव से प्यार नहीं, उन्हें लैंड से प्यार है। और फिर धार्मिक कार्यक्रमों में
धार्मिक कार्यक्रम में हमारा जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म हमें जोड़ता है, सनातन धर्म हमें प्रेम का रास्ता दिखाता है। अब विपक्ष पूछ रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिन राक्षसों का जिक्र किया, कृपया वो बताएं कि कौन ताड़का और मारीच बनकर प्रदेश के विकास में विघ्न पैदा कर रहा है। दरअसल इस राम कथा और रामायण के किरदारों के जरिए सीएम योगी की कोशिश हिंदू आस्था को वोटों में तब्दील करने की है, क्योंकि इस बार अखिलेश यादव से उन्हें धर्म के मोर्चे पर भी चुनौती मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा यूपी में 80-20 का दांव चलने की है, क्योंकि अखिलेश यादव इसकी काट में 95-5 के फॉर्मूले को बल दे रहे हैं। राम कथा और रामायण के किरदारों के सहारे सीएम योगी वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जाति के नाम पर वोटों को एकजुट करना चाहते हैं। मारीच और खरदूषण जैसे राक्षसों का जिक्र कर लैंड जिहाद की बात करना भी उनकी हिंदुत्व वाली राजनीति का ही हिस्सा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपने धर्म मार्ग से बीजेपी के हिंदू वोटों में सेंध लगाने का प्रयास किया है। यही वजह रही कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज खुलकर राम मंदिर का कार्ड सियासी गलियारों में उछाल दिया, तो विपक्ष ने उन पर संवैधानिक कर्तव्य छोड़कर धर्म विशेष की राजनीति करने का बड़ा आरोप लगा दिया। एक बात हमारे आदित्यनाथ ने कही थी, मैंने उसका समर्थन किया था, जो बटेंगे वो कटेंगे। रामायण के चौपाइयों के साथ और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श के साथ अगर कोई विश्वासघात कर रहा है तो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। जब तक रावणी मानसिकता का समूल नाश न कर लें तब तक कैसे चैन से बैठे। किसानों के साथ गद्दारी की जा रही है, हमारे नौजवानों के साथ गद्दारी की जा रही है, हमारे छात्रों के साथ गद्दारी की जा रही है, भविष्य उनका खत्म किया जा रहा हो, ऐसे कालने में राक्षसों से कोई पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी की चुनावी बाजी को पूरी तरह धर्म वर्सेस जाति का नैरेटिव देना चाहते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के पीडीए प्रयोग से उन्हें वोटरों की जाति में बंटने का डर है। दूसरी वजह यह भी है कि 2017 के बाद से बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी के हिंदू वोटों का ग्राफ भी बढ़ा है। 2024 के नतीजे इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। 2017 में बीजेपी गठबंधन को हिंदुओं के 47% वोट मिले थे, जबकि एसपी गठबंधन के खाते में 19% वोट गए। 2022 की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को हिंदुओं का 54% वोट मिला, यानी 7% का इजाफा यहां देखा गया। वहीं समाजवादी पार्टी प्लस के हिंदू वोटों में भी 7% की वृद्धि हुई और उसे 26% हिंदुओं के वोट मिले। इसके बाद 2024 में तो समाजवादी पार्टी यूपी में रिकॉर्ड 37 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हुई। माना जाता है कि अखिलेश यादव का पीडीए दांव कारगर साबित रहा। यूपी के मतदाता ने धर्म नहीं जाति की राजनीति पर वोट किया, तभी अयोध्या जैसी धार्मिक प्रयोग वाली सीट भी बीजेपी हार गई। बावजूद इसके सीएम योगी 2027 में राम नाम का दांव चल रहे हैं। पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट्स हैं उनका इस पर क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। देखिए, भाजपा जब से गठित हुई है तब से लेके भाजपा ने राम मंदिर का मुद्दा कभी छोड़ा ही नहीं। जितने चुनाव हुए हैं 90 के बाद से लेके अब तक, सब में राम मंदिर उनका प्रमुख मुद्दा रहा है। उनके एजेंडे में पहला मुद्दा ही राम मंदिर का रहता है। अब तो उनके लिए उपलब्धि है, हालांकि 24 में उनको राम मंदिर निर्माण के बाद भी नुकसान हुआ, अयोध्या जैसी सीट वो हारी, लेकिन भाजपा ने उस मुद्दे को कभी ना छोड़ा है, ना भाजपा कभी छोड़ेगी। 27 वाले चुनाव में भी, यूपी के चुनाव में निश्चित रूप से राम मंदिर भाजपा का प्रमुख मुद्दा रहेगा। हिंदुत्व और धर्म के मोर्चे पर सीएम योगी से मिल रही चुनौती को अखिलेश यादव अकेले जाति कार्ड से फेल नहीं कर सकते। यही वजह है कि वो भी हिंदुत्व के प्रतीकों के सहारे धर्म और पीडीए के सहारे जाति दोनों पिच साधने में जुटे हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।